हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरके टेक्निकल क्लासेस। आज मैं डिस्कस करूंगा पैटर्न अलाउंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पैटर्न अलाउंस क्या होता है। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही आता है और यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अलाउंस क्या होता है। जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो कास्टिंग के दौरान क्या होता है कि हमें अलाउंस देना पड़ता है। जो हमारा एक्चुअल जो साइज होता है प्रोडक्ट का, तो एक्चुअल साइज से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अलाउंस देते हैं। डायमेंशन जो लेते हैं, थोड़ा ज्यादा डायमेंशन लेते हैं। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा करके हम लोग पैटर्न बनाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा जो मोल्डिंग, जो सैंड हमारा जो है उसका प्रॉपर्टीज होता है कि कुछ ना कुछ जब हम प्रोसेस करते हैं कास्टिंग के दौरान, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रोसेस के दौरान, है ना, उसका जो शेप और जो साइज है उसमें कुछ चेंजेज आते हैं। तो उस चेंजेज आने के कारण हम लोग उसमें ऑलरेडी अलाउंस देते हैं और डिपेंड करता है कि हमारा जो हम कास्टिंग कर रहे हैं वो कौन सा मटेरियल का कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए अलाउंस का जो होता है अलग अलग होता है। तो हम लोग डिपेंड करता है कि हम जो कास्टिंग कर रहे हैं वो कौन सा मेटल का कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो अलाउंस होता क्या है कि जो हमें एक्चुअल जो साइज है प्रोडक्ट का, उस साइज से हमें क्या करते हैं, उसके डायमेंशन को बढ़ा करके हम कास्टिंग करते हैं। जो हम पैटर्न यूज करते हैं वो उसका डायमेंशन थोड़ा ज्यादा लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अलाउंस। हमने क्या कर दिया, पहले ही उसके डायमेंशन को इंक्रीज कर दिया। अगर हमने एक्चुअल डायमेंशन अगर आप ले लिया और फिर हम कास्टिंग करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है जो आना चाहिए उसके अंदर जो चेंजेज आएगा वो नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम लोग अलाउंस देते हैं। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या है, श्रिंकेज अलाउंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। तो जब श्रिंकेज अलाउंस में क्या होता है कि जब धीरे धीरे कास्टिंग जब आप करते हैं, कास्टिंग करने के बाद जब हमारा धीरे धीरे जब ठंडा होता है, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देता है, श्रिंक करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जैसे ये इस तरह से है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ये हमारा आउटर डायमीटर है। जैसे ये है, मान लीजिए कि ये 60 mm का है, हमें प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपने इसमें जब आप करोगे, कास्टिंग करोगे, तो ये श्रिंक होकर के 16 ना करके क्या जाएगा, 15.5 हो जाएगा mm, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एक्चुअल तो हमारा 16 mm का चाहिए था और यहाँ पे जब ठंडा होने के बाद ये श्रिंक कर गया, ठीक है, तो जब ये श्रिंक करेगा तो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ ये क्या करेगा, सिकुड़ेगा। जब अंदर की तरफ सिकुड़ेगा तो इसकी जो डायमेंशन था एक्चुअल जो था उससे कम हो गया। तो हम ऑलरेडी क्या करेंगे, जब 5 mm हम इसको बढ़ा करके हम प्रोडक्ट जो बनाएंगे, जो हम पैटर्न यूज करेंगे, वो ऑलरेडी हम बढ़ा करके अलाउंस दे करके हम इसको कास्टिंग करेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल जो साइज था ऑब्जेक्ट का वो आ जाएगा। तो इसी के हम इसको श्रिंकेज अलाउंस बोलते हैं। और अलग अलग मटेरियल के लिए, जैसे मैं बात करूं कि जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है उसके लिए 21 mm पर मीटर जनरली ये हम जो लेते हैं वो लीनियर है, यहाँ पे डायमेंशन ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट जब श्रिंक करेगा तो वॉल्यूमेट्री करेगा, है ना, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, चारों साइड से करेगा, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एज इजी समझने के लिए, हम लोग लीनियर डायमेंशन ले रहे हैं कि 21 mm पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 21 mm का हम अलाउंस देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ग्रे कास्ट आयरन के लिए 10 mm पर मीटर, ठीक है। कॉपर हो गया, ब्रास है, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, उसके लिए कितना है, 16 mm पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 16 mm हम क्या कर रहे हैं, अलाउंस दे रहे हैं। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलाउंस जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, हमें देना पड़ता है। सेकेंड है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। ये बहुत ही इजी, ड्राफ्ट या टेपर। अब देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोडक्ट हमें बनाना होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा है और ऐसा आपने पैटर्न यूज किया, ठीक ठीक है, और आप जब इसके अंदर जब सैंड को आप फिल करने के बाद जब इस पैटर्न को आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जब ये पैटर्न को निकालेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाएगा, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको टेपर कर देते हैं। आप लोग बहुत इसका अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग कुल्फी खाते होंगे, कुल्फी में देखे होंगे कि उसके अंदर क्या रहता है, टेपर फॉर्म में रहता है ना। थोड़ा सा नीचे से क्या होता है, इसका डायमीटर जो रहता है कम रहता है और ऊपर का डायमीटर क्या रहता है, ज्यादा होता है।
तो उसको क्या होता है, एक है ना, निकालने इजिली आराम से वो निकल जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टेपर कर देते हैं। जनरली क्या होता है, ये 0.5 टू 2 डिग्री तक इसको हम टेपर करते हैं। तो ये इस तरीके से ये टेपर कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड से इसको इस तरीके से टेपर, मतलब ये हम लोग जब बनाते हैं पैटर्न इस तरीके से रखते हैं, थोड़ा सा टेपर करके और ऐसा पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलाउंस हम देते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है ना, ऐसा होता है। तो अलाउंस हमें अगर टेपर अलाउंस भी यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम जनरली एंगल कितना रखते हैं, 0.25 mm टू इतना, सॉरी, ये 0.2 से लेकर के 2 डिग्री तक हम इसको एंगल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मशीनिंग और फिनिश अलाउंस। जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो हम लोग सैंड कास्टिंग करते हैं। तो सैंड कास्टिंग में ना प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है कि उसका जो सरफेस है वो फिनिश नहीं होता है। तो उस सरफेस को फिनिश करने के लिए हम लोग मशीन के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। हमें एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से टर्निंग है, जो भी हमें करना है ना, ऑपरेशन करना होगा, मशीन पे करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सरफेस को फिनिश करने के लिए, सरफेस को चिकना करने के लिए हम लोग मशीनिंग है ना अलाउंस देते हैं। अगर हमारा मान लीजिए कि कास्टिंग हो गया और कास्टिंग होने के बाद जो एक्चुअल जो डायमेंशन है, तो उस डायमेंशन को थोड़ा सा हम बड़ा करके देंगे। जब आप उसको फिनिशिंग करोगे, मशीनिंग के ऑपरेशन करोगे, तो ऑपरेशन के दौरान हमें जो एक्चुअल जो डायमेंशन था साइज ऑब्जेक्ट का, वो साइज आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर सेम आपने ले लिया, अलाउंस दिया नहीं, उस टाइम आपका क्या होगा, जब आप मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग अलाउंस भी हम यहाँ पे देते हैं, क्योंकि हम लोग सैंड कास्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो सैंड कास्टिंग के दौरान जब है ना मशीन के ऊपर जब फिनिशिंग करेंगे, उसका सरफेस तो बहुत रफ रहेगा, क्योंकि सैंड कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं, तो फिनिशिंग नहीं आ पाता है। तो हम लोग उसके मशीनिंग के ऊपर करते हैं, तो मशीनिंग अलाउंस भी हम लोग देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टोर्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैम्बर अलाउंस। डिस्टोर्शन में क्या होता है कि जब आप मटेरियल को डालेंगे, धीरे धीरे जब आप ठंडा होगा, कूल होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा कि टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या होता है कि मटेरियल इस तरीके से ऐसा ठंडा होने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज है कि वो क्या होता है, थोड़ा सा कर्व जैसा बन जाता है। तो आपका है ना थोड़ा सा कैसा बन जाएगा, इस तरीके से कर्व जैसा, ठीक। जब ये है ना धीरे धीरे ये ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो ये इसके अंदर डिस्टोर्शन, उसी को बोलते हैं डिस्टोर्शन। हल्का इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि क्या होगा, थोड़ा सा ये हल्का सा ये टिल्ट होगा। तो हल्का सा ये होगा, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, अलाउंस देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टोर्शन अलाउंस। नेक्स्ट हमारा रैपिंग और सेकिंग अलाउंस। रैपिंग या सेकिंग क्या बोलते हैं, जब आप है ना पैटर्न को जब डालते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस तरीके से आप डालते हैं पैटर्न को, तो है ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देखे होंगे आप, है ना, कुल्फी वाला का भी अगर इसमें आप एग्जांपल बोल सकते हैं कि देखे होंगे, उस हल्का सा क्या करता है उसको, है ना, जो आप हैमर से लेकर के हल्का सा साइड से उसको क्या करता है, हल्का सा उसको ठोकता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बॉक्स होता है उसको हम हैमर से हल्का सा उसको टिक टिक करेंगे, है ना, चारों साइड से हम टिक टिक करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको हल्का सा हिलाएंगे, और हिलाने के बाद फिर हम उसको इजिली क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हम लोग इसके अंदर भी हमें क्या करते हैं, रैपिंग और सैकिंग अलाउंस देते हैं, क्योंकि अगर हमारा जो एक्चुअल है, अगर आप डायमेंशन का आपने सेम रख दिया और करेंगे, तो कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा कि उसके अंदर जो मटेरियल्स है ना, कुछ ना कुछ हमें उसके अंदर अलाउंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैपिंग और सैकिंग अलाउंस, चीज है ना। उसको हम क्या करते हैं, इसको है ना हल्का सा हैमर से इसको ठोकते हैं, और उसके बाद हम पैटर्न को निकाल लेते हैं। तो ये हमारे 5 अलाउंस है, ठीक है, पैटर्न अलाउंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टली ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही आता है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।